friends, welcome on my YouTube channel. So friends, how are you all? I hope you all are good and safe at home. So guys, today we will discuss the important question answer set 1 of class 12 English first chapter in the Flamingo book, the last lesson written by Alphonse Daudet. ठीक, जो हमारा चैप्टर है दी लास्ट लेसन, इसके हम क्या कर रहे हैं, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग वीडियो थी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने इसके जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टोटली ट्रांसलेशन कर दिया था इन 2 और 3 पार्ट्स, 2 या 3 भागों में मैंने इसको पढ़ा दिया था। जिसने नहीं पढ़ा है उस वीडियो को पढ़ लें, क्योंकि उस वीडियो से इस जो चैप्टर है उसके ट्रांसलेशन को देख लें, क्योंकि उसी ट्रांसलेशन पे बेस्ड या इनकी जो चैप्टर है उसी चैप्टर पे बेस्ड इनकी ये जो हमारा है वो क्या है, हमारा चैप्टर है। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक, तो चलते हैं हम अपने, ये इसका एक चीज़ याद रखना, ये इसका क्या है, फर्स्ट सेट है। जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका क्या है, फर्स्ट सेट है। ठीक, तो देखना, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखना, देखो दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी द लास्ट लेसन। यानी कि जो हमारी स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसके राइटर कौन है, यानी कि इसके ऑथर कौन है, ये कह सकते हैं। ये हर जगह यूज होता है, वैसे भी हर जगह यार क्वेश्चन का होता है ना। तो क्या लिख दो, क्या अल्फोंस डाउडेट, क्या लिख दो कि अल्फोंस डाउडेट। अगर थोड़ा सा लंबे में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी द लास्ट लेसन इज अल्फोंस डाउडेट। ठीक, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, हु हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पर लिख लेना आप, ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन द स्कूल्स ऑफ अल्साचे एंड लॉरेन दैट्स पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये है इतना, आप इसको आपने देख लिया होगा ना। तो आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको वो करने में क्या हो, कठिनाई ना हो इसको करने में। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, ये है। ठीक, ले लिया होगा। अब देखिए, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा, वाई वॉज फ्रेंड्स इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। यानी कि स्कूल को जा रहा था ना जिस समय वो, तो स्कूल को जाने से पहले उसको क्या डर लगा हुआ था, यानी कि क्या डर सता रहा था भी कह सकते हैं। ठीक, तो आप सिंपली लिख देना है, क्या कहते हैं, जो उसके सर थे उन्होंने उसको क्या कहा था, पार्टिसिपल्स चैप्टर को, पार्टिसिपल टॉपिक या चैप्टर भी कह सकते हैं, उसको याद करने को कहा था, जिस कारण उसको वो याद नहीं था अच्छे से, इसलिए वो क्या कर रहा था, डर रहा था। इंग्लिश में लिखना, when French started for school, he was in great fear of scolding, for he had not learned his lesson on participles, या फिर कह सकते हो prepared his lesson on participles. He had not prepared या learned his lesson on participles, यानी कि उसने तैयार नहीं, जो हमारा पार्टिसिपल चैप्टर था उस पार्टिसिपल चैप्टर को ना तो याद नहीं किया था, या फिर कह सकते हो उसने उसकी तैयारी नहीं की थी। ठीक, उसको याद नहीं था भी कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट दिस स्कूल दैट डे। तो उसको स्कूल के बारे में क्या विचित्र चीज़ें लगी, तो क्या है, यूजुअली क्या होता था, द स्कूल्स बिगिन, जब स्कूल क्या होता था, स्टार्ट होता था, द स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बट दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस इन एंड अराउंड द स्कूल लाइक एज संडे मॉर्निंग। ये भी लिख सकते हैं, दैट स्कूल लाइक एज, यहाँ पर लिख सकते हो लाइक एज संडे मॉर्निंग, क्योंकि मैंने इसमें नहीं लिखा है ना, लिख सकते हो यहाँ पर ये लाइक एज संडे मॉर्निंग। ठीक, नहीं तो यहाँ पर भी कंप्लीट करते तो हो जाएगा, इन साइलेंट इन एंड अराउंड द स्कूल, यहाँ तक भी उसके आगे वो कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट में है, हु वाज बॉसेल।
वॉचर जो उसको बुलेटिन बोर्ड के वहाँ पर मिला था अपने पार्टनर के साथ, हम लिख सकते हैं हुआ वॉचर, वॉचर वॉच अ ब्लैक स्मिथ। वॉचर क्या था, एक लोहार था, बस इतना सिंपल है, समझ गए होंगे। अब छठा क्वेश्चन, तो इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसको देखो वो क्या कह रहा, वाई डिड द वॉचर कॉल आफ्टर फ्रेंच, यानी कि जो वॉचर है उसने उसको क्या कहा, वॉचर ने फ्रेंच को क्या कहा, तो द वॉचर कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच दैट, तो उसने उससे क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है। एक उसके बब यूज हुआ है, बुद्धिजीवी किसी के लिए यूज हुआ है, तो वहाँ पर किसी के लिए उसने कहा है ना बब, यानी कि बुद्धिजीवी, हे बुद्धिजीवी, या ए सॉरी बुद्धिजीवी मतलब चिंतामग्न, यानी कि जो सोच में है, सोच में डूबा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, स्कूल में सर मेरे से पूछेंगे नहीं, उससे कहा डोंट गो टू फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि तेरे पास आपके पास पर्याप्त समय है, हे बुद्धिजीवी या हे चिंतामग्न बालक, डोंट गो सो फास्ट, तेज तेज मत चलो, ठीक, यही इसका आंसर। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द ओल्ड हॉजर दैट अकॉर्डिंग टू फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच है, फ्रांस जो है उसके अनुसार जो बूढ़ा क्या नाम है उसका, हॉजर, बूढ़ा हॉजर है, उसके लिए वो क्यों अलग क्यों लगा उसको, क्योंकि लगा अकॉर्डिंग टू फ्रेंच द ओल्ड हॉजर है वॉज सैड, द ओल्ड हॉजर वॉज सैड, he had brought an old premier and he held it open on his knees with the great spectacles lying across the pages। कहने का मतलब क्या है, वो बहुत ही जो बूढ़ा हॉजर है वो क्या था, बहुत दुखी था। अब तो फ्रांस में उसने भी अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, इसलिए वो भी क्या था, बहुत दुखी था विथ फ्रांस, इसलिए वो क्या था, बहुत दुखी था कि उसकी जो मातृभाषा थी वो उनसे क्या कर रही थी, छीनी जा रही थी। और उसके पास एक बुक थी जो क्या थी, जिसके पन्ने क्या थे, मुड़े हुए थे, बहुत पुरानी बुक थी, ठीक, प्राइमरी की बुक। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन भी ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है, क्या है, वाई वॉज फ्रेंच सॉरी, एक चीज़ याद रखना, इसमें आया है सॉरी, तो आप सॉरी का यूज सैड के लिए करेंगे, ठीक, सॉरी का यूज यहाँ पर किसके लिए हुआ है, सैड के लिए। दुखी, सॉरी मतलब क्षमा नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्षमा नहीं होगा इसका अर्थ, या माफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। या फिर लिख सकते हो, दुखी नहीं आ रहा है समझ में, तो क्या लिख दोगे, हताश, किसके लिए यूज है, हताश के लिए, ठीक, यही बताना था। अब देख लेना इसको, तो क्या है, देखो ये, हाँ यही है। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा हूँ ना, नाइन्थ क्वेश्चन ना, एट्थ क्वेश्चन चल रहा है ना, मैं खाली वो बताया था आपको, हाँ सॉरी का यूज किसके लिए हुआ है, सैड के लिए हुआ है, तो वाई वॉज फ्रेंच सॉरी यूजेस इन सैड, यहाँ पर सैड के लिए यूज हुआ है, फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, यानी कि वो क्यों दुखी था, यानी कि उसको क्यों थोड़ा हताश हुआ, क्योंकि उसने जो अपना चैप्टर था उसको नहीं पढ़ा था, क्यों याद करने के, क्यों हताश था, तो सिंपल लिख देना, फ्रेंच वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सारे, यानी कि इधर उधर जाने में और चिड़ियाओं के साथ, चिड़ियाओं के अंडे उनके साथ बिताए गए समय में वो क्या करता था, अपने समय की बर्बादी करता था, इसीलिए जो फ्रेंच है, फ्रेंच वॉज क्या था, सॉरी था टू लर्निंग हिज लास्ट ईयर, इसलिए वो क्या था, नाराज था, ठीक। अब इसका जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल है, वो याद हो जाएगा ना, एट्थ वाला क्वेश्चन की क्या, चिड़िया के अपना टाइम बर्बाद करा करता था, ये करता था, लिख देना, ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन देखो उसका, नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस डिड एम हेमल पुट इन देयर इन दैट स्कूल, यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने ये स्कूल में कितने सालों तक अपनी सर्विस दी, यानी कि कितने साल तक यहाँ काम किया, तो आप लिख देंगे ना 40 ईयर्स, सिंपल, या तो इतना ही लिख दो, ये बस
इतना ही लिख दो, या फिर पूरा लॉन्ग में लिखना चाहते तो लिख देना एम हेमल पुट इन द इन हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस इन दैट स्कूल। यानी कि फेथफुल मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी कि अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से 40 वर्षों तक की। ठीक, अब देखो इसका जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन देख लो। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा, वाई वॉज द स्कूल why was the school grammar lesson so easy to understand for French that day। यानी कि जो उसने लास्ट दिन पढ़ा था तो उसको इतनी सिंपल क्यों लगी, इतनी इजी क्यों लगी वो, क्योंकि उसने उसको क्या करा था, वेरी केयरफुली पढ़ा था और वेरी सिंसियरली उस, यानी कि सीधे आप लिख सकते हो बिकॉज ही वॉज वेरी अटेंटिव, यानी कि बहुत क्या था, अटेंटिव हुआ, और क्या था, जो चैप्टर था उसने उसको वेरी सिंसियरली पढ़ा और क्या पढ़ा, केयरफुली पढ़ा। ठीक, यही लिख सकते हैं। और क्या करा उसने, अपनी जो धैर्य था उस धैर्य का भी क्या करा, इंट्रो करा, परिचय करा। परिचय करा कहने का मतलब उसने धैर्य से पढ़ा और सोच समझ के उस चैप्टर को अपना क्या करा, और क्या करा, आत्मसात करा। बस इसलिए आप लिख सकते हो द ग्रामर लेसन वॉज सो ईजी अंडरस्टैंड फॉर फ्रेंड्स दैट डे, या लास्ट डे ऑफ द फ्रांसिस चैप्टर, फ्रांस का चैप्टर था। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन है 11th इसमें, हाउ डिड एम हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद भी आया होगा लेकिन 2011 में आया ही है। ठीक, तो इसका सिंपल में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसका शॉर्ट में कर रहा हूँ, जो सबसे शॉर्ट है उसमें आप इतना लिख देना इसका आंसर, ये विबले फ्रांस। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा होगा ना, ये देखो ये है विबले फ्रांस, ये लिख देना, सबसे सिंपल है विबले फ्रांस। अगर आप विबले फ्रांस नहीं लिखते हैं तो आप इसका लॉन्ग टाइम यानी कि 30 लिमिट्स में डाल रहे हो, तो आप इसको थोड़ा लंबा कर दोगे, क्या लिख दोगे, वैन, मैं बता रहा हूँ देखो, एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, यानी कि क्या हुए, वो उसकी ब्लैक बोर्ड की ओर को मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चौक, और क्या करा, चौक का टुकड़ा लिया, एंड ही रोट एज अ लार्ज ही कुड विवले फ्रांस, कि फ्रांस जिंदाबाद। एक चीज़ मैंने इस पंक्ति को छोड़ दिया, आपका ये जो वाली पंक्ति है इसको छोड़ दिया, लिख सकते हो तो आप इसको लिख लेना, यानी कि वैसे उतना यूजेज नहीं है इसका, इसलिए आप इसको रहने देना, आप सीधे यहाँ से लिख देना, वो मैंने उसी के लिए लिखा था ना, कि हो पाएगा तो ठीक है। आप इतना लिख देना, एम हेमल से लेकर यहाँ तक का पूरा, एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड विबले फ्रांस। बस ये लाइन को छोड़ दे। ठीक, यही है इसका कंसेप्शन। और शॉर्ट में क्या लिखोगे, शॉर्ट में नहीं लिख देना विबले फ्रांस, उसने क्या करा, विबले फ्रांस लिख दिया। ठीक, सो फ्रेंड्स प्लीज़ इफ़ यू एनी डाउट सो आस्क मी। ठीक, सो आस्क मी, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर आपके पास है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर। ठीक, इसका ले लीजिए, लेना है, ये सिर्फ पहले का, ये इससे पहले का, और ये सबसे फर्स्ट वाला, सबसे फर्स्ट वाला तो कर ही देगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो में आपको कहीं पर भी जो क्वेश्चन आंसर है, कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो आप यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, में से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा इसका क्वेश्चन आंसर। और ये इसका क्या है, पहला ही सेट है, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर का सेट है इसका पहला क्वेश्चन है, पहला सेट है, इसके बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेट में बताए जाएंगे, तब तक आप इनको देखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।